सवाल है कि पुलवामा हमले के बाद भी पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया गया। सवाल है कि पहलगाम हमले के बाद भी पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया जाएगा। क्या सरकार पहलगाम मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए जाति जनगणना का शगुफा छोड़ रही है? और क्या जाति जनगणना में भी सवर्णों की गिनती नहीं होगी? क्या सिर्फ पहलगाम हमले के बाद देश के लोगों का गुस्सा जो है आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, क्या भारत सरकार उससे बचने की कोशिश कर रही है? बीएसपी की कहां सबसे बड़ी रैली हुई? राकेश टिकैत पर जिस तरह से अपमान किया गया, उसके बाद अखिलेश यादव ने क्या कहा है, वो तमाम बड़ी खबरें जो आज आपके लिए जरूरी है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कहां बात हुई थी कि एक सिर के बदले 10 सिर लाएंगे, लेकिन पानी रोका जा रहा है। कहां बात हुई थी कि पीओके जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसको कब्जा में लेंगे, लेकिन सोचिए अब तक कुछ भी नहीं हुआ। कहां बात हुई थी कि लाहौर और कराची पर जाकर तिरंगा फहराएंगे, अभी तक एक सुतली बम भी नहीं फोड़ा गया है। तो ये आखिर ये बड़ी बड़ी बातें क्यों हुई थी? हाँ, एक काम जरूर हो रहा है। भारत के जो सवाल पूछने वाले लोग हैं सरकार से, उन पर एफआईआर दर्ज हो रहा है, उन पर केस दर्ज हो रहा है। क्या यह है भारत सरकार की बदला की नीति? अब कहा जा रहा है कि पहले पानी बंद किया, अब कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने सारे निर्यात आयात बंद कर दिए हैं, यूट्यूब चैनल बंद किए जा रहे हैं। इसी को लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मीडिया और भन्नाया हुआ है। एक तो मीडिया कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान पर हमला हो, दूसरा जाति जनगणना से जब से सरकार ने फैसला किया कि जाति जनगणना हो, मीडिया मातम पसरा हुआ है, सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग सरकार से भी सवाल पूछ रहे हैं। लगता है धीरे धीरे ही सही मीडिया को समझ में आने लगा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए हर काम करती है। चाहे वो सीमा की सुरक्षा का वादा हो, क्या वो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विपक्ष में थे, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो वो रोज सवाल करते थे मनमोहन सिंह की सरकार से। करना भी चाहिए, विपक्ष इसीलिए होता है कि सीमा पर तनाव है, क्यों नहीं प्रधानमंत्री दिल्ली फैसला ले रही है। अब उन्होंने कह दिया कि सेना जाने। तो मैं बता दूं कि भारत की सेना पर सबको फक्र है, नाज है। पता है भारत की सेना में वो शौर्य है, वो ताकत है, वो साहस है कि वो इस देश की सुरक्षा कर रही है और करती रहेगी। लेकिन सरकार सवाल से पूछा जाना चाहिए कि क्या ये सरकार फैसले नहीं ले पा रही है? क्या हमारे एनएसए फैसला नहीं ले पा रहे हैं? क्या हमारी विदेश कूटनीतिक के मामले में जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनकी कहीं फेलियर है? ये बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार से सवाल पूछना, सरकार की आलोचना करना सेना की आलोचना नहीं है। लगातार जिस तरह से एफआईआर दर्ज किए गए, उससे तो साफ होता है कि क्या सरकार सवालों से डरने लगी है। लेकिन सवाल है कि मीडिया में जो लोग मीडिया चला रहे हैं, जो मीडिया के सितारे, जो मीडिया के सो कॉल्ड एंकर हैं, वो दिन रात सरकार की पैरवी कर रहे थे और अब वो पाकिस्तानियों को मीडिया में बैठाते हैं और वो पाकिस्तानी भारत की सेना का, भारत के लोगों का अपमान करता है। तब उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? और उससे भी बड़ी बात, पाकिस्तानियों को बुलाकर भारत को गाली देना, भारत को गाली दिलवाना, भारतीयों को गाली दिलवाना। और जो ये भक्त हैं वो दिन भर भारत के मुसलमानों को कोसते हैं, जबकि कोसना इनको पाकिस्तान को चाहिए था, लेकिन ये भारत के मुसलमानों को कोसते हैं। सोचिए आतंकवादियों में और भारत की मीडिया में कितनी समानता है। भारत में घुसे आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा, क्योंकि वो चाहते हैं कि भारत में हिंदू मुस्लिम हो। और यही तो भारत की मीडिया दिन रात करती है। भारत की मीडिया दिन रात हिंदू मुस्लिम का नफरत फैलाती है ताकि एक पार्टी को चुनावी फायदा हो। आप सोचिए, ठीक उसी तरह से जैसे इस देश को कमजोर करने वाले लोग कौन हैं? जो दिन भर जातिवाद फैलाते हैं, जाति के नाम पर नफरत फैलाते हैं, जाति के नाम पर शोषण करते हैं। वही लोग धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं, धर्म के नाम पर शोषण करते हैं। तो सवाल है
कि जो जाति के नाम पर नफरत फैला रहा है, वो धर्म के नाम पर नफरत फैला रहा है, वही इस देश का असली देशद्रोही है और वही आतंकियों का यार है, दोस्त है, और उसी से आतंकी फल फूल रहे हैं। आतंकियों को भी पता चल गया है कि भारत की मनुवादी जातिवादी मीडिया भारत के लोगों को जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर बांट रही है। आप लोग बताइए, भारत में जो लोग धर्म के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं, वही जाति के नाम पर भी अत्याचार करते हैं। और इसीलिए जाति जनगणना का विरोध करने वाले भी वही लोग हैं जो इस देश में धर्म के नाम पर हिंसा फैला रहे हैं। जाति जनगणना का समर्थक वो लोग हैं जो इस देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारा चाहते हैं। जो जाति जनगणना का विरोध कर रहा है वो सांप्रदायिक भी है, और वो कौन है? मीडिया। सोचिए, मीडिया में शोक की लहर फैली हुई है। लगता है जैसे जाति जनगणना होने से उनकी जमीन छीन जाएगी। जाति जनगणना किसी से कुछ छीनने के लिए नहीं है। जाति जनगणना इसलिए जरूरी है ताकि सबको, जिसको घर नहीं मिला है, जिसको नौकरी नहीं मिली है, जिसके पास जमीनें नहीं हैं, जो समाज हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है, जो आईएएस नहीं है, आईपीएस नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स नहीं, उसको नौकरियां मिले। इसलिए जाति जनगणना का विरोध भी इस देश का विरोध है, संविधान का विरोध है। और इस देश में हिंदू मुस्लिम करना भी देश का विरोध है और संविधान का विरोध है। और दुश्मन देश को फायदा पहुंचाना है। जो भी हिंदू मुस्लिम करे वो समझिए देश को कमजोर कर रहा है, और वो दुश्मन देश को और आतंकवादियों को फायदा पहुंचा रहा है। और जो भी यहां जातिवाद फैलाए, और मैं माफ कीजिएगा, मैं एक बात बता दूं, सांप्रदायिक लोगों की जो धर्म के नाम पर हिंसा करते हैं उनकी पहचान आसान है। जो जाति के नाम पर जहर बोते हैं उनकी पहचान बड़ा मुश्किल है। यूपीएससी में एससी एसटी ओबीसी का जो नंबर काट रहे हैं वो जातिवादी हैं, वो देश को कमजोर कर रहे हैं। तमाम इंटरव्यू में, मीडिया में, जुडिशियरी में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ब्यूरोक्रेसी में, बिजनेस में जो लोग जाति के नाम पर भेदभाव कर रहे हैं वो इस देश के दुश्मन हैं, इस देश को कमजोर कर रहे हैं। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। देखना है, भारत सरकार ने आर्थिक प्रतिबंध लगाया है, कब पाकिस्तान पर हमला होता है देश पूरा इंतजार कर रहा है। होगा भी कि नहीं होगा ये आप लोग बताइए। ये सरकार सिर्फ एक सिर के बदले 10 सिर लाने का दावा करती थी, वो लाएगी। और सोचिए, जो एक लेफ्टिनेंट थे नौसेना के, नरवाल साहब, जो शहीद हुए पहलगाम में, उनकी पत्नी ने कहा कि भारत के मुसलमान और कश्मीरी बिल्कुल इस हमले के लिए दोषी नहीं है। ये जातिवादी, मनुवादी और सांप्रदायिक उसके पीछे पड़ गए और भारत की बेटी का भी अपमान कर रहे हैं। शहीद लेफ्टिनेंट साहब की पत्नी ने कहा कि इस हमले के लिए दुश्मन देश जिम्मेदार है, आतंकवादी जिम्मेदार है। इसके लिए भारत के मुसलमानों को या कश्मीरियों को दोषी ठहराना गलत है। ये तमाम जातिवादी, मनुवादी मीडिया उनके पीछे पड़ गया, तो ये समझना पड़ेगा। और आज की तमाम बड़ी खबरें, पूरा बहुजन समाज, एससी एसटी ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक जाति जनगणना के पक्ष में है। आपने देखा कोई मुसलमान जाति जनगणना के खिलाफ हो? मैं इस देश के 90% एससी एसटी ओबीसी, किसान से कहना चाहता हूं, अल्पसंख्यकों से कहना चाहता हूं, जब जाति जनगणना होगी तो जो 10% लोग 90 रोटी खा रहे हैं, 90% जमीनें उनके पास है, 90% नौकरी उनके पास है, 90% बिजनेस उनके पास है, 90% संसाधन उनके पास है, 90% शहरों पर कब्जा उनका है, उनके खिलाफ है ये। और ये बहुत जरूरी है। सोचिए, देशों की रैंकिंग में भारत 151 नंबर पर आ गया है। और सबसे ज्यादा जाति जनगणना से किसी को दर्द है तो वो चित्रा त्रिपाठी को है। और चित्रा त्रिपाठी सबसे ज्यादा दिन भर हिंदू मुस्लिम करती है। और सोचिए, केंद्र सरकार ने ईवीएस आरक्षण लागू करते समय कहा था इसमें एससी एसटी ओबीसी को एक सीट का भी नुकसान नहीं होगा। कुल पद 9212 और ओबीसी को मिला 18%, 1660, और ईवीएस को मिल गया, सोचिए किस तरह से, 1346। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं, किस तरह से सीटों की लगातार चोरी हो रही है। अनरिजर्व को 52% मिलना चाहिए था, 40%। एससी को मिला 14% मिलना चाहिए था, मिला 21%। मिलना चाहिए था 21%, मिला उनको 14%। एससी एसटी को, ओबीसी को मिला 18%, मिलना चाहिए उनको 27%। तो देश में एससी और ओबीसी की 1180 सीटों का घोटाला है। देश में लगातार नौकरियां जा रही है। और सोचिए, ये तमाम खबरें हैं। धीरे धीरे ही सही बहुजन समाज के लोग, अवैध कब्जा हटेगा जाति जनगणना से, मीडिया से, जुडिशियरी से, यूनिवर्सिटी से, इसीलिए इनको दर्द हो रहा है। और बिहार के जाति जनगणना के हिसाब से लगभग
90% जमीनों पर 16% ब्राह्मण, 19% राजपूत और भूमिहार 39%, कायस्थ 4%, टोटल 90% जमीन उनके पास है, 90% नौकरियां उनके पास है। आप सोचिए इस तरह से, इसलिए जाति जनगणना आज के लिए बहुत जरूरी है। कुछ और बड़ी खबरें, रामजी लाल सुमन अलीगढ़ में एक दलित समाज के युवक की हत्या हुई थी, उनसे मिलना चाहते थे, उनको मिलने नहीं दिया गया। टीवी में 100% एंकर जाति जनगणना के खिलाफ थे। सरकार के फैसले के बाद एंकर उदास हैं। अगर मीडिया में सर्व समाज का प्रतिनिधित्व होता तो ऐसी स्थिति न होती। मनुवादी मीडिया जातिवाद का सबसे बड़ा अड्डा है। सोचिए, टॉपर शक्ति दुबे के मिले 51.5% अंक। सोचिए किस तरह से ये तमाम रिजल्ट देखिए। SC ST OBC के बच्चे जो रिटेन में सबसे ज्यादा मार्क्स लाए हैं, उनको इंटरव्यू में सबसे कम नंबर दिए गए हैं। और अब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की ये भास्कर का आंकड़ा है। जनरल कैटेगरी की आबादी कह रहे हैं 22%, जबकि ये सच नहीं है, 10% है। उनके 42% जो है उनका रिप्रेजेंटेशन है MLA MP में। OBC 52% है, उसके पास सिर्फ 22% है। यही संख्या को रोकना है जो सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी के लोगों का है, और इसीलिए तमाम लोग जाति जनगणना के पक्ष में हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। ये तस्वीरें देखिए, इंजीनियर रामजी गौतम ने शेयर किया है किस तरह से जय भीम बोलने पर संजय जाटव और रानू जाटव को सामंतवादियों ने गोली मार दी थी, जिसमें संजय जाटव की मौत हो गई थी और रानू जाटव को गोली लगी थी। तो लगातार BSP मध्य प्रदेश में अपनी स्थिति मजबूत कर रही है, और पहलगाम में 10 दिन हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने अब तक क्या किया इस पर कोई जानकारी नहीं है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब सबक सिखाया जाएगा। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। इसी भी सबसे बड़ी खबर आ रही है जिस तरह से किसान नेता राकेश टिकैत का अपमान किया गया, उसके बाद से पूरे देश में गुस्सा है और लोग इंतजार कर रहे हैं। और ये याद है अनुज चौधरी संभल वाले जो दिन भर हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, CO अनुज चौधरी का ट्रांसफर होली साल में एक बार, जुमा 22 बार वाले बयान में आए थे चर्चा में, इनके खिलाफ फिर से जांच हो रही है। ये किसान कम्युनिटी से है। तो मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं तो जातिवादी हमले और सांप्रदायिक हमले से दूर रहिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।